नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और इस बुलेटिन में बात होगी बुलडोजर मॉडल हिट अब तोड़फोड़ से जनहित। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में हिट दिखाई दे रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ इसकी चर्चा है। यूपी से बिहार और एमपी तक अपराधियों की बुलडोजर के जरिए घेराबंदी की जा रही है। कई प्रदेशों में बुलडोजर कल्चर एक्टिवेट हो गया है। यूपी में योगी ने अपराधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और हो भी रही है। अब इसका असर मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एमपी में दंगाइयों के घर और दुकानों को ढहा दिया गया है, वहीं बिहार में पहली बार किसी आरोपी का घर ढहा दिया गया। बिहार सरकार ने साफ कहा है कि बुलडोजर का अभियान जारी रहेगा। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीला पंजा चला है, कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर बिहार से यह है, अवैध निर्माण संपत्तियों पर बुलडोजर लगातार चलेगा। यह बड़ी खबर और दिखाई दे रहा है इसका बड़ा असर। नीतीश सरकार ने साफ कहा है कि अवैध निर्माण संपत्तियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने छपरा में सोनू राय मर्डर के आरोपी का घर बुलडोजर से गिरा दिया है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है। यह अभियान अभी 38 जिलों में अतिक्रमण पर भी चलेगा। यह बड़ी खबर बिहार से। जो कार्रवाई होना चाहिए उसमें होता ही है। और यहाँ तो स्पष्ट तौर पर हमारे राजस्व मंत्री ने कहा है कि जो अवैध कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चले। और इस वक्त न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है कि राज्यों में किस तरीके से बुलडोजर अपना काम कर रहा है और ये लिस्ट कितनी लंबी है, क्या है राज्य सरकारों की प्लानिंग, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे 4 सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, पटना से सौरभ कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हेमंत शर्मा भी खरगोन से आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी बिहार की खबर हमने ब्रेक की है, तो सबसे पहले सौरभ कुमार आपके पास में आ रही हूं। सौरभ, यूपी में जो पीला पंजा चला है और बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा है, एमपी में बुलडोजर मामा कहा जा रहा है, अब इनका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं बुलडोजर को लेकर, कई जगह पर एक्शन हुआ है और आगे क्या प्लानिंग है अब? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की जो सरकार है वह एक्टिव हो गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अपराधियों पर बुलडोजर चलने की बात अभी तक सरकार ने नहीं की है। हालांकि जिस घटना की जिक्र आप कर रही थी, छपरा में सोनू जो अपराधी था उसके घर पर जो तोड़फोड़ हुई थी, उसके जो घर थे उसको गिरा दिया गया था, वह कोर्ट के आदेश से ऐसा किया गया था। हालांकि सरकार ने अभी तक यह नहीं कहा है कि जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने यह जरूर किया है कि जो अवैध निर्माण है, यानी कि राज्य के अंदर जो अवैध निर्माण है, जो अतिक्रमण है, उस पर बुलडोजर चलने की बात सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए अलग से फंड भी मुहैया करा दी है। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें। और सीएम नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि कोई भी पैरवी इसमें सुनी नहीं जाएगी और लिस्ट बनाई जा रही है बिहार में जो अवैध संपत्तियां, ऐसा ही एमपी में भी हो रहा है। मैं फिलहाल लखनऊ लिए चलते हैं आपको, अपने दर्शकों को, मानस श्रीवास्तव के पास। मानस, जो योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला है बुलडोजर का, बुलडोजर बाबा उनका नाम पड़ गया है, ये फॉर्मूला अब अन्य राज्यों में भी हिट हो रहा है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में कोई बड़ा एक्शन हुआ है? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी है, करीब करीब 100 से ज्यादा स्थानों पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की गई है। देखिए, बुलडोजर बाबा के नाम से उस वक्त मशहूर हुए जब अखिलेश यादव ने चुनावी सभा के दौरान योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाज नहीं था कि ये नाम इतना फेमस हो जाएगा और चुनाव में एक प्रतीक बन जाएगा माफियाओं के खिलाफ सरकार के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को लेकर के। और आपने ये भी देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में जब नतीजे आए थे चुनाव के, तो न केवल लखनऊ या उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने बुलडोजर से यात्राएं निकाली थी। शपथ ग्रहण तक लगातार बुलडोजर सड़कों पर चलता रहा, कार्यकर्ता जश्न मनाते रहे। तो बुलडोजर एक तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक सिंबल बन गया है, जो ये दर्शाता है कि कहीं भी अगर कोई माफिया या कोई अपराधी कोई काम करता है, ऐसा अपराध करता है, बड़ा अपराध, जघन्य अपराध, तो सीधे उसके घर पे बुलडोजर चलता है। एक तरीके से दहशत कायम करने की कोशिश की जा रही है और ये फार्मूला बहुत हिट हुआ है। और आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिस पर वापसी की है योगी सरकार ने, एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो उत्तर
उत्तर प्रदेश का ये मॉडल था जो आज देश के बाकी राज्यों में भी सुपरहिट साबित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगातार, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या दूसरे जो अपराधी हैं जो अपराध करके फरार हो गए, आप देख रहे हैं कि उनके घर पे लगातार बुलडोजर चल रहा है। और इसी डर की वजह से आपने ये भी देखा होगा, दूसरी तस्वीर ये भी सामने आई कि अपराधी खुद सरेंडर करने थाने पे पहुंच गए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए या उनके घर पर बुलडोजर ना चल जाए। तो एक तरीके से अपराधियों के मन में, माफियाओं के मन में दहशत कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फार्मूला आजमाया था, जो आज बहुत हिट साबित हो रहा है। और इसकी कॉपी आप देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी की जा रही है। विपनेश, बिल्कुल, और ये डर जरूरी भी है इन गुंडे बदमाशों में, क्योंकि ये दहशत आम जनता में अपनी बनाकर रखते हैं। अब उनकी बारी है। अब सीधे एमपी का रुख कर लेते हैं। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, बड़ा शोर है इस वक्त भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में, जहां पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हिट हैं तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा हिट हैं। शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर रही हूं। तो इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, किस तरीके से वहां पर एक्शन हो रहा है? क्योंकि मैं गृह मंत्री को सुन रही थी कि जितनी भी अवैध प्रॉपर्टीज हैं वहां पर बुलडोजर चलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। देखिए, बिल्कुल विपनेश, जो स्थितियां, हालात हैं वो यहाँ पर जो है बुलडोजर लगातार चल रहा है। और आप एक बात पर गौर कीजिए विपनेश, कि मामा से बुलडोजर मामा बनने तक का ये सफर शिवराज सरकार के, शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में शुरू हुआ है। क्योंकि इससे पहले उनको मामा कहा जाता है, अब उन्हें बुलडोजर मामा कहते हैं। तो इसकी शुरुआत जिस तरह से हुई है, कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक मायने भी हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई जब से शुरू हुई तब से अगर बात की जाए तो बीते एक साल में मध्य प्रदेश में अगर राजस्व की बात की जाए तो करीब ये खुद सरकार आंकड़ा पेश कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में 18,000 जो करोड़ है, इतनी संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति, इसी बुलडोजर के जरिए मुक्त कराई जा चुकी है। इसके अलावा करीब 12,000 से ज्यादा अवैध जो निर्माण थे, मकान थे, वो भले ही वो किसी न किसी जो है दंगाई हो या फिर कोई ना कोई अपराधी हो, उनके मकान तोड़े गए थे अवैध तौर पे, लेकिन तोड़े गए हैं। इनकी संख्या भी ज्यादा है। इसके अलावा 15,000 जो है करोड़ एकड़ की जमीन है, वो भी यहाँ पर सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। ये तो हो गया सरकारी आंकड़ा, इससे जो कुछ सरकार ने जारी किया राजस्व की वसूली के तौर पर। लेकिन इसके अलग अलग मायने भी हैं। जैसे यूपी में, जैसे मानस बता रहे थे, कि उसके अपराधियों पर डर बैठता है। मध्य प्रदेश में जो हालात हुए बड़वानी और जो अभी खरगोन के, वो किसी से छुपे नहीं है। खरगोन में जिस तरह से हिंसा हुई थी रामनवमी के बाद, जिस तरह से उस पर बुलडोजर चलाया गया और तमाम दंगाइयों पे बुलडोजर की कार्रवाई जा रही है। करीब करीब 50 से ज्यादा यहाँ पर ऐसे मकान हैं, दुकानें हैं, 16 दुकानें हैं, ऐसे मकान तोड़ दिए गए। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में है अभी, और अलग अलग इलाकों में, ना सिर्फ उस जगह जहां पर ये हिंसा हुई है, इसके अलावा बुरहानपुर, जहां जहां इस तरह के जो मामले हैं, अपराधी हैं, चाहे वो रेपिस्ट हो या फिर किसी भी तरह का अपराध उन्होंने किया, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अभी भी पेश की जा रही है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी अपराधी है उसको सबक सिखाया जाएगा, लेकिन सबक सिखाने का तरीका ही बुलडोजर होगा। उसको लेकर बीजेपी अभियान भी चला रही है। कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है कि आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई करने का कानून क्या है, किस कानून के तहत बुलडोजर की कार्रवाई सरकार करती है। कोर्ट है, अदालत है, अगर कोई अपराधी अगर जुर्म करता है तो उसको अपराध के तौर पर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। इस तरह से न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको पालन किया जाना चाहिए। लेकिन अचानक एक व्यक्ति है, उसको आप ट्रेस करते हैं, टारगेट करते हैं, इसके बाद उसके अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हैं। तो इस पर भी सवाल लगातार कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ भी बोल चुके हैं, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, जो हमने अभी बताया कि उन्होंने खुद कहा है कि उनकी सरकार में इस तरह की स्थितियां नहीं बनी कि जहां पर दंगा हुए हैं, या इस तरह के हालात नहीं हुए कि किसी के घर पे गए और बुलडोजर चला दिया गया। इस तरह की एक कानूनी प्रक्रिया जिसका पालन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो हालात है मध्य प्रदेश में, लेकिन बुलडोजर जो है वो छाया हुआ है। और उम्मीद यही की जा रही है विपनेश कि आने वाले 1.5 साल बाद जब मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे तो उसमें यूपी की तरह जो बुलडोजर बाबा चला था, वही बुलडोजर मामा का ट्रेंड मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही कहा विपिन श्रीवास्तव। शहर शहर बुलडोजर का बहुत शोर है और सुर्खियों में भी है, सियासत भी इस पर खूब हो रही है। खरगोन का रुख कर लेते हैं, हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हेमंत, खरगोन तो भी बड़ा सुर्खियों पर है और वहां जिस तरीके से पथराव हुआ उसके बाद जो एमपी की सरकार का बुलडोजर चला है उस पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। तो क्या बुलडोजर रुका है या लगातार वो एक्शन में है? पीला पंजा चल रहा है खरगोन में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का रुख कराना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो तालाब चौक की वो मस्जिद का चौराहा है, जहाँ पर रामनवमी के दिन जो यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा के दौरान सबसे पहले पथराव जो है वो यहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद
खरगोन के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब तक 126 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। बलवा, मारपीट, लूटपाट करने के अलग अलग धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। जिन्होंने ये हिंसा की थी, उनकी ये दुकानें, जो 16 दुकानें यहाँ पर आपको साफ तौर पर सामने जो नज़र आ रही हैं, इन दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया था, इन दुकानों को तोड़ा गया था। इसके साथ ही यहाँ पर 50 ऐसे मकान हैं जिनको तोड़ा गया है। उनमें कुछ मकान ऐसे भी चिन्हित किए जो पूर्व में जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे, जो अवैध अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी जमीनों पर, उनको तोड़ने का काम जो है वो किया गया था। अब जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, आज चौथा दिन कर्फ्यू का है, आज 4 दिन पूरे हो चुके हैं। अब जो है कर्फ्यू में आज से ढील यहाँ पर दी जाने वाली है। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने 2 बार अलग अलग तरीकों से यहाँ पर ढील देने की बात कही है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर माहौल बना रहता है तो धीरे धीरे कर्फ्यू की ढील भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर शांति का माहौल बना हुआ है। जी, बने रहे एक बिहार से, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 38 जिलों में अतिक्रमण, जो अवैध प्रॉपर्टीज हैं वहां पर जो अतिक्रमण किया गया है उन पर बुलडोजर चलेगा, पीला पंजा चलेगा। इसमें बिहार सरकार के मंत्री हैं रामसूरत राय, जरा उनको सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। निश्चित रूप से जो बड़ा मकान होगा उसके लिए बुलडोजर लाना होगा, पोकलन लाना होगा, जेसीबी लाना होगा। उसका प्रावधान बना करके, उसका किराया दे करके, मानव बल दे करके, मजिस्ट्रेट बहाल करके उनको तुड़वाने का काम किया जाएगा। बिहार खुद मॉडल है, बिहार खुद मॉडल है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यहाँ के सरकार के मंत्री सभी सक्षम है, पदाधिकारी सक्षम है, अपना काम खुद अपने से कर सकते हैं। बिल्कुल माफिया हो, अतिक्रमण करने वाले हो, चाहे मिली भगत से हो, चाहे किसी पदाधिकारी का मकान हो, चाहे किसी कर्मचारी का हो, चाहे किसी नेता का हो, निश्चित रूप से अतिक्रमण बात पाया जाएगा, उस पर अतिक्रमण केस चला करके उसको खाली कराया जाएगा। एक बार फिर से पटना आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी सौरभ कुमार मौजूद हैं इस खबर पर। सौरभ, भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय को हम सुन रहे थे, बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो सीएम कह रहे हैं। 38 जिले, सभी जगह जितनी भी अवैध प्रॉपर्टी है, अतिक्रमण किया गया है, वहां पंजा चलेगा पीला, कोई रोक नहीं पाएगा, और कह रहे हैं कि बिहार का अपना मॉडल है ये। जी बिल्कुल, हालांकि बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो उनका साफ कहना है, हालांकि अभी कैमरे के सामने वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से वह जरूर कहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, तो उसका एक ही समाधान है कि यहाँ भी जो अपराधियों हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी यहाँ के अपराधी को एक सबक मिलेगा और वह सुधरेंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने हालांकि इस बात को साफ तौर पर नहीं कहा है। कारण आपको पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार अपने मर्जी से सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी और किसी भी नेता का दखलंदाजी उनके सरकार में हो। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर, लेकिन अभी जो यहाँ पर किया गया है, यानी जो अवैध निर्माण होगा, वह प्रॉपर्टी चाहे किसी का भी हो, अधिकारी का हो या फिर माफिया का हो, उस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार में जरूरत है अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की। सीधा हम कई लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आपको लगता है कि यहाँ जो अपराधी हैं या जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रहा, यहाँ भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है? बुलडोजर चलाने की जरूरत जहाँ तक है, पहले तो पुलिस तंत्र को इनको टाइट करना पड़ेगा, थाना टाइट करना पड़ेगा। नहीं, जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि बिहार में भी जरूरत है? जरूरत तो है, जरूरत है निश्चित रूप से। जो बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, बड़े क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि यहाँ भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? एकदम जरूरी है। अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा तो अपराधी रुकेगा कैसे? सर आपको क्या लगता है कि यहाँ भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर चलना कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान करना होगा ना। बुलडोजर चलाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। आपने कैसे साबित कर दिया वो क्रिमिनल है? आपको पहले प्रूफ करना होगा ना। आप पकड़े गए पॉकेटमारी में, तुरंत आप क्रिमिनल होगा? नहीं, जो बड़े अपराधी हैं, जो माफिया हैं, आपको लगता है कि उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ भी यूपी के तर्ज पर बिहार में जो अपराधी हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। अभी जो बालू माफिया है, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, अभी डेली आप यहाँ के पेपर में पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो यूपी के तर्ज पर यहाँ भी होना ही चाहिए। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार को बुलडोजर चलाना चाहिए जैसे यूपी में चल रहा है? एकदम चलना चाहिए, जैसे यूपी में चल रहा है वैसा ही यहाँ पर भी चलना चाहिए। मनोबल तोड़ना उन लोगों का बहुत जरूरी है। मनोबल तोड़ना बहुत जरूरी है। तो आपने सुना कि ज्यादातर जो लोग हैं वह चाहते हैं कि जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है वही एक समाधान है। जब यानी ये जो गुंडे बदमाश हैं, माफिया हैं, इनकी ताकत पर बात होगा और इनकी ताकत यही अकुत संपत्ति होती है जो इन्होंने इलीगल तरीके से कमाई होती है। मानस, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। मानस, कई जगह पर सवाल उठ रहे हैं जिस तरीके से ये एक्शन हो रहा है पीले पंजे का, लगातार वहां पर गिराई जा रही है अवैध निर्माण, तो क्या किसी ने कोई अपराध किया है तो तुरंत उसकी प्रॉपर्टी को ढहा देना, क्या वो इलीगल हो जाती है? जांच का दायरा क्या है और क्या इससे पहले वो इलीगल नहीं थी? इससे पहले नजर उस पर क्यों नहीं पड़ती है जब वो बन रही होती है, उसका निर्माण जब हो रहा होता है? ये सवाल उठ रहे हैं इस तरीके के। देखिए, ये विपनेश, मैं बहुत साफ कर दूं, ये दो अलग अलग मसले हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों निर्देश भी जारी किया था कि किसी भी ऐसे निर्माण को ना गिराया जाए जो किसी गरीब का कोई रेहड़ी है या किसी का गरीब का कोई मकान है, अगर गलत तरीके से बना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो किया जाए। क्योंकि कुछ जगह इस तरह की घटनाएं ये सामने आई जिसके बाद सीधे तौर पर आदेश जारी किया गया और ये आदेश बाकायदा फिर उसके बाद पुलिस महकमे यानी एडीजी एलओ जो प्रशांत कुमार है उनकी तरफ से जारी किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभियान चला पिछले कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, वो दरअसल माफियाओं की संपत्तियों को जब्त करने से लेकर के शुरू हुआ था। उस वक्त तक आपने देखा था कि चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या भाटी गैंग हो, तमाम आपने लोगों को देखा होगा, जो बड़े माफिया थे उनकी तमाम ऐसी संपत्तियां थी जो गरीबों की संपत्ति थी और उस पर कब्जा करके मकान या दुकान या कोई इमारत खड़ी कर दी गई थी। उन जमीनों को मुक्त कराया गया। आपने दूसरा भी एक देखा होगा, एक इसका पहलू कि जो प्रयागराज में जो जमीनें मुक्त कराई गई थी माफिया अतीक अहमद से, उसमें आपने देखा कि गरीबों के लिए वहां पर आवास बनवाए जा रहे हैं। तो एक तरीके की सकारात्मक शुरुआत हुई थी। दूसरा, आपको एक याद होगा घटना मेरठ की, एक लफ्ज जिहाद के मामले में एक शख्स ने एक युवती की हत्या कर दी थी, तो उसके मकान पर उसके बाद फरार हो गया था और बहुत समय तक पकड़ में नहीं आया, तो उसके मकान पर भी बुलडोजर चलाया गया। देखिए, बुलडोजर चलाने के पीछे जो सरकार की मंशा है वो ये है कि अपराधी या तो सरेंडर करे या फिर प्रदेश छोड़कर के चला जाए या अपराध करना ही बंद कर दे। सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था अपने जो दूसरा कार्यकाल जब उनका शुरू हुआ, तो 15 दिन का आंकड़ा उन्होंने जारी किया था जिसमें सैकड़ों ऐसे अपराधी थे जिन्होंने बुलडोजर चलने के डर से थानों में जाकर के सरेंडर किया और उसके लिए बाकायदा एक सूचीबद्ध तरीके से उसका एक आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया था। 100 से ज्यादा स्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई जो योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई। तो एक तरीके से दहशत कायम करने की कोशिश की जा रही है अपराधियों के मन में, क्योंकि योगी सरकार भी ये जानती है कि जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो दोबारा सत्ता में आए या पहली बार भी सत्ता में आए थे, उसको मेंटेन रखना है। जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी सरकार की ब्रांडिंग की कि अपराधियों का भी यहाँ पर खौफ नहीं, यहाँ पर खौफ अब बुलडोजर का है, तो उसको मेंटेन रखना, उसको मेंटेन रखने के लिए कार्रवाई निरंतर जारी है। और अगर कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ, अगर गलत हुआ है वहां पर तो सरकार ने उसके लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अवैध निर्माण है तो उसके लिए जो प्राधिकरण बने हैं वो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो माफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की कब्जा कर लिया या अवैध रूप से उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी अपने पिछले सरकारों के दौरान अपने प्रभाव से, तो उन संपत्ति को कुर्क करना, उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ के नेस्तनाबूद कर देना, ये सरकार की प्राथमिकता। और उसी को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और यही वजह भी है कि बुलडोजर बाबा और बुलडोजर दोनों ही देश भर में इतना फेमस हो गए, वरना बुलडोजर की बात कहाँ होती थी। ये एक नई तरीके का एक प्रचार का हमने देखा पिछले चुनाव में, एक नई तरीके का प्रचार शुरू हुआ। और बात में एक तंज के दौरान अखिलेश यादव का ये कहना कि ये बाबा नहीं, ये बुलडोजर बाबा हो गए, हमेशा बुलडोजर चलाते रहते हैं, वो इतना फेमस हुआ कि उनको क्या पता था कि इस तरीके से हिट हो जाएगा। मानस साहब ने वेल एक्सप्लेन किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।